ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे हम लोग इस वीडियो में, जो कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को में पोलर फॉर्म में चेंज करने के काम आएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सिंपल से मैं एक दो क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से कि जैसे साइन 30 दे दिया आपको और मैं कह दूं कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आई होप आप सभी को टेबल याद भी होगा, जब देख के आप इजीली बता दोगे कि 1/2 आएगा। अब अगर मैं इसको छुपा लूं और ये कहूं, मैंने क्या लिखा था, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 ना, मैंने ये कह दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और मैंने कह दिया थीटा जो है 90 से कम एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो आपसे अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूं तो मेरे ख्याल से आप सभी बता दोगे कि साइन 1/2 कितने में होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री। बड़ा आसानी से बता दोगे, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, cos 60 इज इक्वल टू, आप सभी देख के बता दोगे, √3/2। ओके, सॉरी, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब अगर मैं ऐसा लिख दूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो अब आपसे मैं कहूं कि थीटा की वैल्यू बताओ और थीटा जो है 90 से छोटा है। ओके, तो आई होप सभी बता दोगे कि थीटा की वैल्यू पक्का 60 ही होगी, क्योंकि cos 1/2 60 डिग्री पे होता है। ओके, अब आता हूं मैं कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना बताओगे आप लोग, 1/√3। अब मैंने लिख दिया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और इसको छुपा लिया और मैं कहूं कि थीटा की वैल्यू बताओ, तो आई होप अगर आप दिमाग से काम नहीं लोगे तो ऑलमोस्ट बच्चे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बताओगे। थीटा इज इक्वल टू 30 ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। मैंने इनमें कंडीशन दी थी, थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, मैंने इसमें कोई कंडीशन ही नहीं दी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां से तुम्हारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आ सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज का जिक्र करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब 0 से लेके 2π के बीच में, मीन्स 0 से लेके 360 के बीच की वैल्यूज। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखो कि मैंने टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/√3। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। अब बताओ कि टेंजेंट पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तुम्हें बता दो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में से हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब टेंजेंट पॉजिटिव किस किस में होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में। तो इसका मतलब अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं, प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा जो है हमारा किससे किसके बीच आता है, वही 0 से लेके 2π के बीच में आता है। ठीक है ना। हाँ, अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू दो आंसर आएंगे थीटा के, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, टेंजेंट किस किस में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, है ना। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो आप लोग थीटा का आंसर सीधा सीधा दे दोगे कि ऐसा तो 30 डिग्री पे होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टेंजेंट 210 की वैल्यू बताओ, टेंजेंट 210, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने वैल्यूज निकालनी सिखाई है। हम 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। थर्ड की बाउंड्री क्या है, 180 और 270, तो आप इसको लिख सकते हो 180 + 30। ओके, तो टेंजेंट 180 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। क्या थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, नो चेंज, इस लाइन पे नो चेंज, उसमें चेंज होता है। तो टेंजेंट 30 और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो आपने देखा कि टेंजेंट 210 का भी आंसर 1/√3 आ रहा है और टेंजेंट 30 का आंसर भी 1/√3 आ रहा है। इसका मतलब तो थीटा के 2 आंसर हो सकते थे, थीटा इज इक्वल टू 30 और 210। तो स्टूडेंट्स हमें इस वीडियो में यही सीखना है कि हमारे हर क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे अगर उसने प्रिंसिपल वैल्यू बोला है तो, मीन 0 से 2π या 0 से 180 के बीच, 0 से 360 के बीच में वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो। ठीक है ना। तो मैंने कुछ एक एग्जांपल ऊपर लिख भी रखे हैं, एक आध क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं। तो लेट उसने हमें दे दिया कोट थीटा इज इक्वल टू √3 दे दिया, कोट थीटा इज इक्वल टू -√3 दे दिया। लेट क्या दे दिया, -√3। तो पहले डिसाइड करो कि कोट नेगेटिव किस किस में होता है स्टूडेंट्स, कोट किस किस में नेगेटिव होता है, सेकंड में और
फोर्थ में। इसका मतलब एक आंसर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, एक आंसर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको इस सब कुछ। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू सिर्फ √3 कितने पे होता है, नेगेटिव की जगह तो मैं नेगेटिव लगा दूंगा, कोट 30 पे। ओके, √3 कितने पे होता है, कोट 30 पे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जो है ये नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमें सभी क्वाड्रेंट में जाना है, इसमें भी और इसमें भी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस क्वाड्रेंट में एंट्री करनी हो सेकंड में, तो आप लोग लिखोगे 180, यहाँ पे 180 होता है, और इसमें जाने के लिए माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, एंगल यूं बढ़ता है, यूं बढ़ता है, और यूं क्या होता है, घटता है, क्लॉकवाइज घटता है, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है। 180 माइनस थीटा, अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो 180 माइनस थीटा लिखोगे, और अगर आपको सेकंड में जाना तो 180 माइनस थीटा, थर्ड में जाना तो 180 प्लस थीटा। ओके, इधर जाने के लिए 180 माइनस थीटा, इधर के लिए 180 प्लस थीटा। यूज करो इसी लाइन का भाई, बस और किसी का नहीं। 360 माइनस थीटा, या यहाँ पे 0 प्लस थीटा भी कर सकते हो आप, और 360 प्लस थीटा भी कर सकते हो। ओके, ज्यादातर हम लोग 0 प्लस थीटा ही यूज करेंगे। तो देखो, अब यहां से दो आंसर निकलेंगे हमारे पास, वेन थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट और थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको इसमें जाना हो तो आप लिखोगे कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 180 माइनस 30 डिग्री, कोट 180 माइनस 30। ठीक है ना, ऐसा क्यों लिखा, ये नेगेटिव को खत्म करने के लिए। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उसका रिवर्स चल रहा है टोटली। उसमें मैं आपको दे रहा था कि कोट 180 माइनस थीटा क्या होगा, आप लोग बता रहे थे कि माइनस कोट थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि माइनस कोट थीटा क्या होगा, तो आप बताओगे कि कोट 180 माइनस थीटा। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को ये कंसेप्ट। ठीक है ना, माइनस कोट 30 को हम लोग, माइनस कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोट 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने पिछली वीडियो में चमन फॉर्मूले आई होप लिखवाए थे, वो सारे अगर याद होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे उल्टा लिख रखा था, कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। ओके, अब मैं इसको, इस वैल्यू को इधर ले आया, इसको इधर ले आया। ओके, तो कोट 180 माइनस थीटा, तो कोट कितना आ गया हमारे पास, 180 में से थीटा जाएगा कोट 150, तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 150 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 150। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करते हैं इसी क्वेश्चन को। कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट 30 दे रखा था ना, हम इसको लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 360। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री का क्या तरीका है, 360 माइनस थीटा ना, तो माइनस 30 डिग्री। ओके, तो कोट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, कोट 330, कोट 330। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 330। तो थीटा के दो आंसर आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास, एक 150 और एक 330। ठीक है ना, हमें हर क्वेश्चन में दो दो आंसर फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगर उसने क्वाड्रेंट नहीं दे रखा है तो, अगर उसने क्वाड्रेंट नहीं दे रखा है तो चलो पहले नीचे वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं रेड लाइन से, फिर ऊपर वालों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। हाँ जी, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1/√3। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि टेंजेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो सबसे पहले आप लिखोगे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, नेगेटिव की जगह नेगेटिव 1/√3 कितने पे होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पे। कितने पे होता है स्टूडेंट, टेंजेंट 30 डिग्री पे। अब एक बार आपको थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड में हो तो, और थीटा आपका फोर्थ में हो तो। ओके, सेकंड में होगा तो आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, सेकंड में एंट्री करनी है ना, सेकंड में एंट्री का क्या तरीका होता है, 180 माइनस थीटा। टेंजेंट इस वैल्यू को लिख रहा हूं 180 माइनस टेंजेंट को मैंने क्या लिख दिया, 180 माइनस, अब थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, 30। तो मेरे पास आ गया टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू
टेंजेंट 150। तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 150, एक वैल्यू आ गई। दूसरी जब फोर्थ में है तो अगर सेकंड में था तो आपने ऐसे लिख दिया, फोर्थ के अकॉर्डिंग फोर्थ में एंट्री का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट 360 माइनस थीटा मीन्स 30 डिग्री। तो हमारे पास आंसर क्या है, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट 360 माइनस थीटा मीन्स 330। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 330। तो x के हमारे पास दो आंसर आ गए, एक 150 और एक क्या आ गया 330। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और हर क्वेश्चन में हमारे दो ही आंसर आएंगे नीचे वालों में तो सभी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करके देखते हैं। √3 कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2। ये तो समस्या होगी, अभी तक तो कोसिकेंट ट्रिग्नोमेट्री के साइड कोई कांस्टेंट वैल्यू थी नहीं, इस बार आ गई, उस साइड भेज दो। कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2/√3। अब कोसिकेंट की वैल्यू है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है आप बताओ, एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में। इसका मतलब आपको दो आंसर देने पड़ेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो चलो फर्स्ट के अकॉर्डिंग देते हैं आंसर। फर्स्ट के अकॉर्डिंग कोसिकेंट x, पहले तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2/√3 कितने पे होता है भाई 60 पे ना, कोसिकेंट 60। ओके, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग कोसिकेंट x इज इक्वल टू, फर्स्ट के अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं सोचना, जो आपने तैयार किया वही आएगा हमेशा, कोसिकेंट 60। अब करते हैं सेकंड के अकॉर्डिंग। सेकंड में एंट्री का क्या तरीका है 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास क्या आया, कोसिकेंट x इज इक्वल टू कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है 60 डिग्री। तो कोसिकेंट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, कोसिकेंट 120। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोसिकेंट x इज इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट 120। तो एक तो x की वैल्यू 60 आई और एक x की वैल्यू कितनी आई 120। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करके देखते हैं। सीकेंट 3x इज इक्वल टू माइनस 2/√3। भाई सीकेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पहले तो वो डिसाइड करो आप। हर क्वेश्चन में पहले डिसाइड करो कि ये पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में। ओके, तो सीकेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट, सेकंड में और थर्ड में। तो चलो सीकेंट 3x इज इक्वल टू नेगेटिव की जगह नेगेटिव 2/√3 कितने पे होता है 30 पे, सीकेंट 30। ओके, अब एक बार सेकंड के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे और एक बार किसके अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग। तो सीकेंट 3x इज इक्वल टू क्या गिवन है, माइनस सीकेंट 30। अब अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है तो क्या लिखोगे 180 माइनस थीटा। सीकेंट 3x इज इक्वल टू नेगेटिव खत्म हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करते, 180 माइनस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है 30। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि नेगेटिव कहां गया तो इसको सोल्व करके देखना। सीकेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है ना, वो हमने चमन फॉर्मूले में लिख भी रखा है 54 फॉर्मूले। तो यहां से हमारे पास 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी एक बार और लिख लेते हैं, सीकेंट 3x इज इक्वल टू सीकेंट 150। तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 150, और x इज इक्वल टू 150 के डिवीजन में 3 चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। ये तो हो गया सेकंड के अकॉर्डिंग सोल्व। अब करते हैं इसको थर्ड के अकॉर्डिंग। हाँ जी, थर्ड के अकॉर्डिंग सीकेंट 3x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था सीकेंट 30। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सीकेंट 3x इज इक्वल टू कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है, थर्ड में। थर्ड में एंट्री का क्या तरीका है 180 प्लस थीटा। सीकेंट 180 प्लस थीटा, थीटा मीन्स 30 डिग्री। तो सीकेंट 3x इज इक्वल टू सीकेंट 210। तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 210 बाय सॉरी
तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 210/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 70। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मीन्स दो आंसर आएंगे हमेशा, अगर उसने क्वाड्रेंट नहीं गिवन है तो। अगर वो क्वाड्रेंट दे देता कि सेकंड के अकॉर्डिंग निकालो तो सिर्फ ये आंसर आ जाता, वो कह देता कि थर्ड के अकॉर्डिंग निकालो तो सिर्फ नीचे वाला। अगर उसने नहीं बोला तो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग दो आंसर आएंगे ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग इससे ऊपर के क्वेश्चन। अभी तक हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा था, अब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं। अब तुम्हें दिमाग और लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। ऐसा क्वाड्रेंट बताओ स्टूडेंट जिसमें साइन भी पॉजिटिव हो और कोस भी पॉजिटिव हो। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। दोनों के अकॉर्डिंग सोचना है, ऐसा नहीं कि साइन तो पहले और दूसरे में होता है, कोस पहले और चौथे में होता है। नहीं, कॉमन देखो, कॉमन दोनों के दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो एक ही क्वाड्रेंट मिलेगा आपको। ठीक है, वो है फर्स्ट। तो इसका मतलब आंसर हमें किसके अकॉर्डिंग देना? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो आपकी मर्जी स्टूडेंट्स, आप पहली वैल्यू उठाओ या दूसरी, साइन उठाओ या कोस उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। आप उठाओ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा, साइन 1/2 कितने पे होता है भाई? 30 डिग्री पे। तो यहां पे आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 30। और मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, किसी क्वाड्रेंट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर आ गया आपका। आपका मन करे नीचे वाले को लेके सोल्व करना था, कोई बात नहीं, करके देखो। √3/2, तो आप देखो कि कोस थीटा √3/2 कितने पे होता है भाई? 30 डिग्री पे। तो यहां से भी थीटा की वैल्यू कितनी आई? 30। ओके, आंसर सेम आएगा। अगर डिफरेंट आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती करो, क्वेश्चन गलत नहीं देगा आपको। साइन क्या इसमें? नेगेटिव, और कोस भी क्या इसमें? नेगेटिव। ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जिसमें साइन भी नेगेटिव हो आपका और कोस भी नेगेटिव हो। सोच के बताओ स्टूडेंट्स। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड, जिसमें टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब उसमें साइन भी नेगेटिव मिलेगा और कोस भी नेगेटिव। ओके, क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। अब वैल्यू निकालो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो साइन थीटा, आपकी मर्जी, ऊपर वाली वैल्यू उठाओ या नीचे वाली, -1/√2। ओके, एक से ही आंसर आ जाएगा, दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव की जगह नेगेटिव साइन 45। 1/√2 कितने पे होता है? 45 पे ना। अब आपको कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है? थर्ड में। थर्ड में एंट्री का तरीका क्या है बताओ? 180 प्लस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 45। तो हमारे पास आंसर क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 235, सॉरी 225। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 225। आपका मन करे मैं कोस को लेके सोल्व करना चाहती हूँ तो आप कोस को लेके सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिनिश। साइन नेगेटिव है और कोस पॉजिटिव है, ऐसा कौन सी क्वाड्रेंट में हो सकता है भाई? साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव। कोस पॉजिटिव सिर्फ इन दो में होता है और साइन नेगेटिव इसमें होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन कौन सी क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है हमारा? फोर्थ में। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वाड्रेंट जरूर बना लेना, इजी हो जाएगा सोल्व करना। डायरेक्ट सोचते रहोगे तो दिमाग खराब रहेगा। अब कोशिश करो कि आप नेगेटिव वाली वैल्यू उठाओ। हालांकि कोई सी भी वैल्यू उठाओ, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि कोशिश करो कि नेगेटिव वाली वैल्यू उठाओ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साइन थीटा -√3/2, तो साइन थीटा माइनस की जगह माइनस, √3/2 कितने पे होता है भाई? 60 पे। क्या साइन 60। आपको कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है भाई? ये साइन नेगेटिव है तो कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है? फोर्थ में। फोर्थ में एंट्री का तरीका क्या है? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आया? साइन 360
माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स साइन 300, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 300। आप चाहो तो कोस को लेके सोल्व कर लो तो भी आंसर 300 ही आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग टू। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, अपने माइंड से क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है ना, उनको सोल्व करके देखो, तो ये आपको जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको, उसमें बहुत ज्यादा इजी करने की कोशिश करेगा ये आपके क्वेश्चंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।